हेलो माय स्टोरी लवर्स, आप देख रहे हैं सुरु टीवी की स्टोरी। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है एक रानी की। इस रानी को हर रात कोई बुलाता था, लेकिन वो इंसान नहीं था। ये कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, ये कहानी आज की है और इसी दौर की, जहां महल पत्थरों के नहीं बल्कि कैमरों और सिक्योरिटी सिस्टम से घिरे होते हैं, और राजघराने सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि न्यूज और सोशल मीडिया में भी जिंदा है। लखनऊ के एक बाहरी इलाके में बना था सिंह पैलेस। बाहर से देखने में एक लग्जरी हेरिटेज होटल लगता था, लेकिन अंदर अभी भी एक राजघराना था। राजा विक्रम सिंह अब एक बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन पेश थे, और उनकी पत्नी रानी अनन्या, जिनकी खूबसूरती और सादगी की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर होती थी। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन सिर्फ एक बात अजीब थी। हर रात ठीक 12 बजे रानी अनन्या अपने कमरे से गायब हो जाती थी। पहले राजा ने इसे इग्नोर किया, शायद योग करती होगी या मेडिटेशन करती होगी, उन्होंने सोचा। लेकिन एक दिन उन्होंने सिक्योरिटी फुटेज चेक किया, और जो देखा उनके होश उड़ गए। कैमरा दिखा रहा था रानी अपने कमरे से निकलती है, लेकिन जैसे ही वो पुराने विंग की तरफ जाती है, कैमरा अचानक ग्लिच हो जाता है और स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक दिखाई देता है। हर रात ठीक उसी समय राजा के मन में शक पैदा हुआ। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। उन्होंने तय किया, आज वो खुद सच देखेंगे। उस रात राजा ने सोने का नाटक किया, और घड़ी में जब 12 बजाए और जैसे ही हल्की सी हवा चली, रानी उठी। उसने फोन, घड़ी, सब कुछ टेबल पर रख दिया, जैसे वो जानती हो कि आगे ये सब काम नहीं आएगा, और फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। राजा भी उसके पीछे हो लिए। महल का वो हिस्सा जिसे ओल्ड विंग कहा जाता था, सालों से बंद पड़ा था। वहां अब सिर्फ धूल, टूटी दीवारें और अजीब सी ठंडक थी। रानी वहां पहुंची और एक दीवार के सामने रुक गई। उसने अपना हाथ दीवार पर रखा और अचानक दीवार खुद ब खुद खुल गई। राजा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कोई सीक्रेट पैलेस है। वो भी धीरे से अंदर चला गया। अंदर कोई मॉडर्न चीज नहीं थी, ना कैमरा, ना लाइट, बस एक अजीब सी नीली रोशनी जो जमीन पर बने एक गोल चक्र से निकल रही थी। रानी उसके बीच खड़ी हो गई, और तभी एक आवाज आई, अनन्या, तुम आ गई। राजा का खून जैसे जम गया। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो चारों तरफ और नीली रोशनी में एक आकृति बनने लगी, जैसे डिजिटल ग्लिच। लेकिन वो कोई स्क्रीन नहीं थी, वो एक आत्मा थी। तुमने आज देर कर दी, उसने कहा। रानी ने धीमे से जवाब दिया, आज सिक्योरिटी ज्यादा थी। राजा ये सुनकर सन्न रह गया। तो ये सब इतने सालों से चल रहा है? आत्मा ने धीरे धीरे उसके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। 10 साल हो गए। तुमने अपना वादा निभाया, लेकिन अब समय आ गया है। रानी की आवाज कांप गई। किस बात का? आत्मा की आंखें जल उठी। तुम्हारी आखिरी रात का। राजा अब खुद को रोक नहीं पाया, बस वो बाहर आ गया। रानी घबरा गई। आप यहां? आत्मा मुस्कुराई। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, अब सच्चाई पूरी हो जाएगी। अचानक आसपास का माहौल बदल गया। राजा के सामने जैसे एक वीडियो चलने लगा। 10 साल पहले का दिन। सिंह पैलेस में भयानक आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट से, और फिर धमाका। राजा अंदर फंस गया था। कोई उसे बचा नहीं पा रहा था। तभी एक अजीब सी रोशनी प्रकट हुई। मैंने तुम्हारी जान बचाई, आत्मा की आवाज गूंजी। लेकिन बदले में इस रानी ने वादा किया था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। क्या वादा? रानी ने सिर झुका लिया कि मैं हर रात यहां आऊंगी और 10 साल बाद अपनी जान दे दूंगी। राजा जैसे टूट गया। तुमने ये सब मेरे लिए? रानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं आपके बिना नहीं जी सकती थी। राजा ने गुस्से में कहा, नहीं, ये सब खत्म होगा अभी। आत्मा जोर से हंसी। तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी रानी ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी मुट्ठी में था एक छोटा सा चिप जैसा ताबीज। राजा हैरान रह गया। ये क्या है? रानी की आंखों में अब डर नहीं था। आज की दुनिया में सिर्फ आत्माएं ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी काम आती है। ये एक एनर्जी ब्लॉकर है।
जिसे मैंने सिर्फ 2 साल में बनवाया। आत्मा गुस्से से कांप गई। तुमने मुझे धोखा दिया। रानी ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें हर रात सिर्फ कमजोर किया। उसने वो डिवाइस जमीन पर पटक दिया। अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। आत्मा चीखने लगी, नहीं, ये संभव नहीं। उसका शरीर टूटने लगा, जैसे कोई डेटा डिलीट हो रहा हो। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गई और सब कुछ शांत। रानी जमीन पर गिर गई। राजा दौड़कर उसके पास पहुंचा। अनन्या, तुम ठीक हो? रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब यह रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद सिंह पैलेस फिर से सामान्य हो गया, लेकिन राजा ने पुरानी विंग को हमेशा के लिए बंद करा दिया। और आज भी महल के सिक्योरिटी कैमरे ठीक रात 12 बजे कुछ सेकंड के लिए ग्लिच हो जाते हैं, जैसे कोई अब भी वहां मौजूद हो और इंतजार कर रहा हो किसी नए वादे का। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इसी चैनल पर हम आपसे फिर मिलने आएंगे ऐसे ही किसी नई मजेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।